बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 27 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार 26 रजब मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो अभी तक आपने इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगी तमाम ऑथेंटिक खबरें यहाँ पर। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जज़ान के देही इलाके में हौसी ड्रोन गिर गया। इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि जज़ान के अलजदीन देही इलाके में हौसी ड्रोन गिरा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने बताया है कि वाक़या हफ्ते को हुआ है। हौसी बागियों ने सऊदी अरब की सरजमीन को ड्रोन निशाना बनाने के लिए सना एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया है। हौसी बागी सऊदी अरब की शहरी आबादी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। तबूक फूड ट्रक को नुकसान पहुंचाने वाले 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। तबूक रीजन की पुलिस ने फूड ट्रक को तबाह करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया गया। अखबार 24 के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जमान का कहना है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि तबूक रीजन में नामालूम अफराद ने एक शख्स के फूड ट्रक को जानबूझकर नुकसान पहुँचाया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के जरिए मुल्ज़मान की निशानदेही की और उनके ठिकाने का सुराग लगाने में कामयाब हो गई। तीनों गिरफ्तार मुल्ज़मान सऊदी शहरी हैं। उनके खिलाफ FIR काट कर उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहाँ तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मुकदमे का चालान अदालत भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया था कि तबूक रीजन के एक तफरीही पार्क में एक शहरी के फूड ट्रक को नुकसान पहुंचाया गया और वो मौके से फरार हो गया। वीडियो में मजीद दिखाया गया था कि एक नामालूम शख्स फूड ट्रक के साथ मौजूद बिजली के ट्रांसफार्मर के करीब आया, जिसने हाथ में पेट्रोल का कैन पकड़ा हुआ था। मुल्ज़मान ने ट्रांसफार्मर पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी और फरार हो गए। फूड ट्रक के मालिक ने अखबार 24 से बात करते हुए कहा कि वक़ुआ निस्फ शब के बाद सुबह के करीब पेश आया, जिसमें नामालूम शख्स ने फूड ट्रक के साथ मौजूद बिजली के ट्रांसफार्मर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी। मुतासर शख्स का कहना था कि नजर आतिश होने वाले ट्रांसफार्मर की मालियत 34,000 रियाल है। मुख्तलिफ शहरों में 13,500 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर दिए गए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 13,594 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली टास्क फोर्स ने कहा कि मज़कूरा तादाद 17 फरवरी से 23 फरवरी के दरमियान की है। कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों की कुल तादाद में से 7,465 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,299 गिरफ्तार शुदगान सरहद अबूर करके आए थे, जबकि 1,830 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 249 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करने पर 7 अफराद को मजीद गिरफ्तार किया गया है। हज और उम्रा सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए टेक मुकाबला रजिस्ट्रेशन का आगाज़। सऊदी अरब की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में मुक़द्दस मसाजिद इंस्टीट्यूट बराए हज और उम्रा रिसर्च के निगरान ने टेक मुकाबले 2022 के पहले एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2022 जो है शाह सलमान की सरपरस्ती में 21वीं साइंटिफिक फोरम बराए हज, उम्रा और विजिट रिसर्च के साथ होने वाले प्रोग्राम के सिलसिले का एक हिस्सा है। यहाँ पर दुनिया भर से सॉफ्टवेयर और बिजनेस डेवलपर और कारोबारी अफराद हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, जिसका मकसद उम्रा और हज के सीज़न के दौरान खिदमात को बेहतर बनाना और टेक्निकल सलूशन पेश करना है। कारोबारी कानून की खिलाफ वर्जियाँ कौन सी हैं, जुर्माने कितने होंगे? सऊदी वजारत तजारत ने कारोबारी कानून की खिलाफ वर्जियों और जुर्मानों का चार्ट जारी किया है। वज़ीर तजारत माजिद अल कसबी ने जुर्मानों की मंजूरी भी दे दी है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने कारोबार कानून की हर खिलाफ वर्जी पर जुर्माना मुकर्रर किया है। इंतहाई जुर्माना 1 लाख रियाल है। खिलाफ वर्जी दोहराने पर तजारती मरकज़ सील करने का इंतबाह दिया गया। वजारत तजारत की जानब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया कि एनर्जी एफिशिएंसी कार्ड चिस्पा न करने पर 100 रियाल जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना दुगना होगा और मराकज़ को 1 हफ्ते के लिए सील किया जाएगा। वजारत ने खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया है, जिन्हें दोहराने पर जुर्माना 1,000 रियाल होगा और दुकान 1 हफ्ते के लिए बंद की जाएगी। इन खिलाफ वर्जियों में सामान तजारत पर कीमत दर्ज न करना, सामान फरोख्त करने या बिल देने से इनकार, बेकरी की जानब से रोटी फ्राहम न करना, ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत न देना शामिल है। वजारत ने उन खिलाफ वर्जियों की भी वजाहत की है जिन पर 5,000 रियाल का जुर्माना होगा और तजारती मरकज़ 1 हफ्ते के लिए सील होगा। उसमें आटे या रोटी के पेड़े के वजन में 5% से ज़्यादा कमी करना, अनजानी ज़राए से हासिल शुदा सामान ज़खीरा और उन्हें बेचना, गुमराह कुन मालूमात सामान तजारत पर चस्पा करना शामिल है। अबशर के ज़रिए पासपोर्ट की नकल मालूमात ना होने पर क्या किया जाए?
सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद लोगों की बड़ी तादाद सफ़र करना चाहती है। इस हवाले से लोग सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात से मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे हैं। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए अबशर पर तवासल सर्विस के जरिए कार्रवाई की जो मंजूर नहीं हुई, बल्कि जवाज़ात के इदारे से रब्ता करने की हदायत मौसूल हुई, क्या करें। इस हवाले से महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने कहा कि उसके मरकजी सिस्टम में शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। गैर मुल्कियों के इकामा और पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में फीड की जाती हैं। इकामे या एग्जिट एंट्री और फाइनल एग्जिट के लिए वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट की तजदीद के फौरी बाद यह लाजमी है कि नई तजदीद शुदा पासपोर्ट को जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराया जाए। नए पासपोर्ट की मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फीड करने को नकल मालूमात कहा जाता है। जवाज़ात की जो अगर प्रॉब्लम आती है तो जवाज़ात की अबशर में सर्विस मौजूद तवासल है, उसके ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने नकल मालूमात को करवा सकते हैं। नकल मालूमात की सर्विस में आमतौर पर होने वाली गलती के सबब जवाज़ात का सिस्टम फाइल को मुस्तरद कर देता है, जिसकी वजह से कार्रवाई मुमकिन नहीं होती है। ज़्यादा रकम और जेवरात का इकरारनामा जमा न कराने वाले मुसाफिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले। सऊदी अरब में 60,000 रियाल और उससे ज़्यादा मालियत के जेवरात या करेंसी का इकरारनामा जमा न कराने वाले मुसाफिरों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन फौजदारी की अदालतों के हवाले जो है वो किया जाता है। औकात अखबार के मुताबिक रिपोर्टों से पता चला कि सऊदी अरब से बाहर जाने वाले वो मुसाफिर जो 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा की रकम, उतनी रकम या उससे ज़्यादा की रकम के जेवरात का फॉर्म ना भरने वालों को त्यारे की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रोक कर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अफसरान उन्हें फौजदारी की अदालत के हवाले कर देते हैं। सऊदी कानून के मुताबिक हर मुसाफिर मर्द और खतून पर यह पाबंदी है कि वो 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा की रकम ले जा रहा हो या ले जा रही हो, उतनी या उससे ज़्यादा मालियत के जेवरात ले जा रही हो या ले जा रहा हो तो उसे कस्टम अफसरान को इतला देना ज़रूरी है, फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। इसकी पाबंदी न करने वाले मुसाफिरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का शुबा किया जाता है। ये एक बड़ा जुर्म है जिस पर मुतलका शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जाती है और इसके अलावा बाहर जाने वाले गैर मुल्कियों और सऊदियों से कहा जाता है कि अगर वो एयरपोर्ट या बंदरगाह बड़ी सरहदी चौकी से सफ़र कर रहे हों या बाहर से वापस सऊदी अरब आ रहे हों तो हर दो सूरत में उनकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास 60,000 रियाल से ज़्यादा मालियत के पैसे हैं या जेवरात हैं तो उसका इकरारनामा जमा कराएं, क्योंकि इससे ज़्यादा रकम लाने ले जाने पर मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स या मुमकिन फ़ीसों से फ़रार का शुबा होता है। महकमा ज़कात और टैक्स कस्टम की हदायत के मुताबिक मुसाफिरों को जो है वो 6 अशिया मुकर्रर हद से ज़्यादा होने की सूरत में इकरारनामा जमा कराना होता है। 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा की रकम या कोई भी करेंसी, ज्वेलरी, कीमती पत्थर और मादनियात, कारोबारी सामान में ऐसी कोई चीज़ जिस पर मुंतखब टैक्स मुकर्रर हो, ममनुआ अशिया 3,000 रियाल से ज़्यादा मालियत के तोहफ़ और पर्सनल सामान की जो प्राइवेट सामान अशिया है उसकी जो उसमें कुछ जो कीमती अशिया हैं उसका भी जो है वो आपको फॉर्म फिल करना होगा। सऊदी अरब और अमारात में पोश घरों और दफातर की मांग से रियल एस्टेट मार्केट में तेज़ी। सऊदी अरब और यूएई मशरक़ वस्ती के खिते में रियल एस्टेट मार्केट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह हुकूमती इक़दाम और मार्केट की बदलती हुई हरकत हैं। लेकिन अरब न्यूज़ के मुताबिक फीड की शरह में इजाफे के मनफी असरात का खदशा जायदाद की तलब पर मंडला रहा है। ताहम माहिरीन रियल एस्टेट सेक्टर की मुस्तकबिल में तरक्की के इम्कानात के बारे में बड़ी हद तक पुरुम्मीद हैं, क्योंकि दोनों मालिक जो हैं वो अपने बड़े मुआशी तनों के इक़दाम को जारी रखे हुए हैं। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन मराकज़ के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं तो फौरी बैंक 46 रुपये 46 पैसे दे रहा है, STC पे 46 रुपये 54 पैसे, तहवील अलराजी 46 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम 45 रुपये 57 पैसे, टेली मनी 46 रुपये 10 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 19 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 52 पैसे, STC पे 19 रुपये 66 पैसे, तहवील राजी 19 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 74 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 68 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक 22 टका 69 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 22 टका 99 पैसा, तहवील राजी 22 टका 41 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 23 टका 8 पैसा और मनीग्राम 22 टका 92 पैसा दे रहा है। किंग सलमान का थाईलैंड के लिए कुरान के 50,000 नुस्खों का तोहफा। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानब से थाईलैंड को मुख्तलिफ साइज़ और तराजुम के साथ कुरान मजीद के 50,060 नुस्खे तोहफ़ में दिए जाएंगे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SP के मुताबिक कुरान करीम के ये नुस्खे थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में सियासी और इस्लामी शख्सियात, उलमा कराम और मुबल्लिगीन की मौजूदगी में होने वाली एक तकरीब में पेश किए जाएंगे। किंग फहद कुरान कॉम्प्लेक्स में तैयार किए गए कुरान पाक के ये नुस्खे रमज़ानुल मुबारक से पहले तोहफे के तौर पर सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर पेश करेगी। यह अमल दुनिया भर के
से मुसलमानों तक माह मुक़द्दस से पहले कुरान पाक के नुस्खे पहुँचाने की सऊदी अरब की कोशिशों का हिस्सा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।